हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। आज आपको जगन्नाथपुरी मंदिर की आश्चर्यजनक तथ्य और इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाली हूँ। उड़ीसा राज्य के पुरी में भारत के पूर्व तट पर स्थित श्री जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब 4 धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की चोटी पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात की द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है, जहां भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नदियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्व छोर पर बसी पवित्र नदी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें हैं, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाहों के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की है। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतारित हुए और सब्र जनजाति के परम पूजनीय देवता बन गए। सब्र जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवता की तरह नहीं था। पहले कबीले के लोग अपने देवता की मूर्तियों को काठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सब्र जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी थे। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सब्र जनजाति के देवतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते थे। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती थी। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा की जाती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा था। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदना की परंपरा कायम है। सकत पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। सकत पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती संघ की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। उसका उद्र है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। संघ के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्मकपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली में चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा की जाती है। संघ के तीसरे व्रत में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा सिंहासन पर विराजमान है। दोस्तों, अब हम जानते हैं मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सब्र आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें देवतापति के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की कुछ विशेष खासियत है जिसके कारण पर्यटक जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। जगन्नाथ मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर लगा झंडा रोजाना शाम को बदला जाता है। खास बात यह है कि इसे बदलने वाला व्यक्ति उल्टा चढ़कर झंडे को बदलता है। जिस समय झंडा बदला जाता है, मंदिर के प्रांगण में इस दृश्य को देखने वालों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। झंडे के ऊपर भगवान शिव का चंद्र बना हुआ है। मंदिर परिसर में पुजारियों द्वारा प्रसादम को पकाने का अद्भुत तरीका है। प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और लकड़ी का प्रयोग करके पकाया जाता है। ऊपर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले और बाकी अंत में पकता है। जगन्नाथपुरी में हवा की दिशा में भी विशेषता देखने को मिलती है। अन्य समुद्री तटों पर प्राय हवा समुद्र की ओर से जमीन की ओर आती है, लेकिन पुरी के समुद्र तटों पर हवा जमीन से समुद्र की ओर आती है। इसके कारण पुरी अनोखा है। आमतौर पर किसी भी मंदिर के गोबंद की छाया उसके प्रयाग में बनती है, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के गोबंद की छाया अदृश्य ही रहती है। मंदिर के गोबंद की छाया लोग कभी नहीं देख पाते। वैसे तो हम अक्सर आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के गोबंद के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है और यहाँ तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से होकर नहीं गुजरता है, अर्थात भगवान के ऊपर कुछ भी नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन को बर्बाद करना एक बुरा संकेत माना जाता है।
मंदिर के संचालक इसका अनुसरण करते हैं। मंदिर जाने वाले लोगों की कुल संख्या हर दिन 2000 से 2 लाख तक होती है। लेकिन मंदिर का प्रसादम रोजाना इस चमत्कारी ढंग से तैयार किया जाता है कि कभी भी व्यर्थ नहीं होता और ना ही कम पड़ता है। इसे प्रभु का चमत्कार ही माना जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर का रथ यात्रा उत्सव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वर्ष में एक बार जून जुलाई के महीने में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। इसमें मंदिर के 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों लोगों को 3 अलग अलग भव्य सुसज्जित रथों में विराजमान करके मंदिर से बाहर नगर की यात्रा पर निकाला जाता है। रथ यात्रा निकालने का उत्सव मध्यकाल से ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही भारत के कई कृष्ण मंदिरों में रथ यात्रा निकाली जाती है। यह रथ यात्रा महोत्सव 10 दिनों तक चलता है। रथों का निर्माण जनवरी या फरवरी माह में ही शुरू हो जाता है। गंगवंश काल के कुछ मिलते जुलते प्रमाणों के मुताबिक जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण कलिंग के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने किया था। राजा ने अपने शासनकाल में 1078 से 1148 के बीच मंदिर के जगमोहन और विमान भाग का निर्माण कराया था, जिसके पश्चात 1197 में उड़ीसा के राजा भीमदेव ने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया था। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यह मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासन अंगल भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में 1448 से ही पूजा आराधना की जा रही है। मगर उस साल में एक अफगान ने उड़ीसा पर आक्रमण किया था। उस समय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति और मंदिर को नष्ट कर दिया गया। मगर बाद में राजा चंद्रदेव ने खुर्जा में अपना राज्य स्थापित किया और जगन्नाथ मंदिर और उसकी मूर्ति को फिर से स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, आपने जाना पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो मिलती हूँ आप लोगों से अगली बार ऐसी ही कुछ अनकही अनजानी जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम।